हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अजय चौहान। हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द हिप। मोस्ट कॉमन टीबी कहाँ पाई जाती है? लंग में। आगे जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम होता है उसमें टीबी कहाँ पाई जाती है? मोस्ट कॉमन स्पाइन में। सेकंड मोस्ट कॉमन कहाँ पाई जाती है? हिप में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हिप पढ़ रहे हैं, टीबी ऑफ द हिप। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, सेकेंडरी। अब देखें, ये यूजुअली चिल्ड्रन और एडोलसेंट को अफेक्ट करती है। क्या पैथोलॉजी होती है कि जो इनिशियल लीजन है वो बोन में स्टार्ट होता है। तो जैसे बोन को इन्वॉल्व करता है, फिर बाद में वो जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। ये बोन में आइदर एसिटाबुलम इन्वॉल्व हो सकती है या फिर हेड ऑफ फीमर इन्वॉल्व हो सकता है। आगे हम देखें कि ऐसा कम होता है कि साइनोबियम को इन्वॉल्व करें। साइनोबियम के पास क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसको इन्वॉल्व कर दें। उसके बाद कहाँ? बोन को इन्वॉल्व कर दें। तो मतलब साइनोबियम से कार्टिलेज, कार्टिलेज से बोन। तो ये जो प्रोसेस है ये कम पाई जाती है। ज़्यादा क्या पाई जाती है? पहले वो बोन को इन्वॉल्व कर देंगे, या तो एसिटाबुलम को या फिर हेड ऑफ फीमर को, और फिर इन्वॉल्व कर देगा, है ना। किसको? जैसे कि बोन को इन्वॉल्व कर दिया पहले, और फिर बाद में किसको इन्वॉल्व कर देंगे? कार्टिलेज को, फिर साइनोवियल फ्लूइड को इन्वॉल्व कर देंगे। तो ऐसा ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा कम होता है कि साइनोबियम से आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज से बोन, ऐसा कम पाया जाता है। अच्छा, जो साइनोबियम को पहले इन्वॉल्व करेंगे, फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज को और बोन को, ऐसा हिप जॉइंट में पाया जाता है। जो प्योर साइनोबियम का इन्वॉल्वमेंट होगा टीबी में, वह केवल अपने को नी में देखा जाता है। रेयरली देखा जाता है कि केवल साइनोबियम को इन्वॉल्व किया है। हिप में ऐसा रेयर देखा जाता है। ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है? प्योरली साइनोवियल ट्यूबरकुलोसिस सीन इन नी जॉइंट। तो सिंपल में कहना क्या चाह रहे हैं, अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। कि जैसे ये अलग अलग ग्रेनुलोमेटस साइट है जहां इन्वॉल्व हो सकता है। प्राइमरी फोकाई है ये, इनमें बेसिलाई होते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले बोन को इन्वॉल्व कर दिया, उसके बाद किसको इन्वॉल्व कर देगा? कार्टिलेज होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, इनका इन्वॉल्व कर देंगे। आर्टिकुलर कार्टिलेज के बाद क्या होता है? साइनोबियम, उसका इन्वॉल्वमेंट कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें फुल पस इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो क्या होगा? ग्रेनुलोमेटस टिश्यू, फिर ये पस बर्स्ट हो जाएगा और एग्जिस्टेंट मसल में चला जाएगा। तो ऐसी जो प्रोसेस है वो पैथोजेनेसिस में अपनी आ जाएगी। आगे क्या होता है कि चूंकि यहाँ इन्फ्लामेशन शुरू होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो हेड ऑफ फीमर है वो डिसलोकेट हो जाता है और कहाँ चला जाता है? हिप में, इलियम में चला जाता है ना। तो इलियम में डिसलोकेट हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं? बेंडरिंग ऑफ एसिटाबुलम। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कांस्टेंट पुल हुआ है मसल का एक्टिंग ऑन द हिप, इसलिए ये पार्शियली डिसलोकेट हो गया है। आगे हम देखें कि, और जो मैं पहले समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि शुरू में साइनोबियम को इन्वॉल्व करेगा, फिर कार्टिलेज को, फिर बोन को मिले इन्वॉल्व करता है। ये रेयर देखा जाता है, बाहर से अंदर ज़्यादा देखा जाता है। और नी में तो ऐसा होता है कि केवल वो साइनोबियम को ही इन्वॉल्व कर देता है और बाकी जगहों को इन्वॉल्व नहीं करता है। आगे हम देखेंगे बाद में क्या होगा कि जैसे ये इन्वॉल्व कर लिया तो कैसे होगा? ये डिस्ट्रॉय कर देंगे हेड को, एसिटाबुलम को, और फिर बाद में क्या हो जाएगा? इसमें बाद में क्या हो जाएगा? ये बोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और आपस में हीलिंग प्रोसेस से जब ये जुड़ेगी तो ये परमानेंट एनकाइलोसिस हो जाएगी, मतलब कि हीलिंग हो जाएगी इनकी बोन की। लेकिन जो डिफॉर्मिटी है वो बन जाएगी इसमें, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन हो चुका है, नॉर्मल पोजीशन हट चुकी है। अब हम देखें क्या क्लिनिकल फीचर होगा। पेशेंट कंप्लेन करे, ये इंसिडियस होती है टीबी, इंसिडियस डिसीज धीरे धीरे होती है। आगे फर्स्ट सिम्टम क्या होता है? हिप में स्टिफनेस होती है। इनिशियली स्टिफनेस होती है और लेटर परसिस्ट करती है ऑल टाइम। मतलब शुरू में क्या करते हैं कि अकर ओनली आफ्टर रेस्ट, और लेटर ऑल टाइम स्टिफनेस परसिस्ट करेगी। पेन जो होगा वो अब्सेंट हो सकता है अर्ली केसेस में, बट ये पेन में भी प्रेजेंट हो सकता है और रिफर्ड हो सकता है नी में। बच्चे जो होते हैं नाइट क्राई करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात के समय क्या होता है कि जो मसल जो इन दोनों को दूर करके रखी थी, जो रबिंग होती है इसमें, तो इसमें मसल जो है वो कांस्टेंट पुल करके रखती है। जब रात में बच्चा सोता है, स्लीप करता है, तो ये मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो ये दोनों में सरफेस जब रब होती है तो बच्चा क्राई करता है। रबिंग ऑफ द टू डिसीज्ड सरफेस व्हेन मूवमेंट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मसल रिलैक्सेशन ड्यूरिंग स्लीप। और यहाँ क्या होगा कि बाद में कोल्ड अब्सेस बन जाता है, तो इन्फ्लामेशन होता है, अपन ने देखा था। फिर अब्सेस बनता है और अब्सेस ही जैसे यहाँ अब्सेस बन गया और फिर बाद में क्या वो बाहर आएगा, और जैसे साइनस बन जाएगा। बाहर जब जो ओपनिंग होती है स्किन में, तो क्या बन जाएगा? साइनस बन जाएगा। एग्जामिनेशन में हम देखेंगे तो इसमें कैसा गेट मिलेगा?
शिफ्टिंग हिप गेट मिल सकता है, और लेटर जो होता है वो पेनफुल एंटाल्जिक गेट मिलता है। आगे मसल बास्टिंग मिलेगी हमें, क्यों? क्योंकि मसल का यूज़ नहीं हो रहा है। आगे आ जाएगा स्वेलिंग होगी, क्यों? क्योंकि कोल्ड अप से एक्यूमुलेट है। डिस्चार्जिंग साइनस मिल सकते हैं अपने को, क्यों? क्योंकि वो साइनस से जो डिस्चार्ज पस है वो बाहर निकलेगा स्किन में। डिफॉर्मिटी होगी, अभी डिफॉर्मिटी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि किस किस समय कैसी कैसी डिफॉर्मिटी मिलेगी। तो हम देख रहे हैं स्टेज ऑफ टीबी हिप, ये स्टेज इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 स्टेज होती है। सबसे शुरू में क्या होता है, सीक्वेंस वाइज से सबसे पहले क्या होता है, स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। जैसे साइनोबियम का इन्वॉल्वमेंट जब हुआ तो क्या साइनोवाइटिस हो गया। इसमें क्या होगा कि एक डिफॉर्मिटी कैसी हो जाएगी, डिफॉर्मिटी हो जाएगी फ्लेक्शन, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन। क्यों हुआ है ये जो होता है, देयर इज इफ्यूजन इनटू द जॉइंट विच डिमांड्स द हिप टू बी इन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, इसीलिए ये पोजीशन अपनी हो गई। इसे हम याद कर सकते हैं फेवर से। तो एफ से हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन, आगे जाएगा एवी से अबडक्शन और ईआर से एक्सटर्नल रोटेशन। और इस तरह की जो डिफॉर्मिटी होती है इसमें ऐसा लगेगा कि अपरेंट शॉर्टनिंग हो गई है, लेंथनिंग हो गई है अपने फुट की। सेकंड जो स्टेज होता है, ये दोनों पॉइंट अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि किस तरह की डिफॉर्मिटी है और किस तरह से अपरेंट लेंथनिंग अपने को मिलेगी, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और ये हुआ क्यों है ये भी ज़रूरी है। इफ्यूज़न हुआ है जॉइंट में शुरू में, इसलिए क्या करते हैं, जो हिप डिमांड करता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी हो, इस तरह की पोजीशन बनाएंगे। आगे जाएगा स्टेज ऑफ अर्थराइटिस, जो सेकंड स्टेज है अर्थराइटिस की जो स्टेज है, इसमें क्या होगा, इन दिस स्टेज आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व होती है। दिस लीड टू आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गई, तो अपना क्या साइनोबियम का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, उसके बाहर क्या कार्टिलेज इन्वॉल्व होगी, फिर बाद में क्या बोन इन्वॉल्व होगी, और बोन इन्वॉल्व होने के बाद तो क्या हो जाएगी, उसमें हीलिंग प्रोसेस होगी, तो वो बोन आपस में ये डैमेज बोन हट जाएगी और फिर ये जुड़ जाएगी, तो क्या होगा, एनकाइलोसिस हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, स्टेज ऑफ अर्थराइटिस जो आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज होगी, तो उससे क्या होगा, लीडिंग टू स्पाजम ऑफ मसल अराउंड द हिप, स्पाजम होगा, जिससे किस तरह की डिफॉर्मिटी हो जाएगी, फादर जो होती है, एफ से फ्लेक्शन, यहाँ क्या हो गया है, अब एडक्शन और इंटरनल रोटेशन, इसे हम याद कर सकते हैं फादर से। और इसमें क्या होगा, अपरेंट शॉर्टनिंग दिखेगी लिम्ब की। अब हम देखेंगे तीसरी जो स्टेज ऑफ इरोजन होता है, तो हमने देखा कि इसमें कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो हेड है फीमर का और एसिटोबुलम वो भी इरोड हो जाएगा, फिर वो आपस में मिल जाएंगे, एनकाइलोसिस हो जाएगी। तो इसमें क्या, चूँकि इरोड हो गई है अपना हिप, फीमर का हेड और एसिटोबुलम इरोड हो गई, तो इसलिए क्या होगा कि ये आपस में हीलिंग होगी। तो इसमें इरोड होने की वजह से एक्चुअल शॉर्टनिंग होती है लिम्ब की, तो इसमें भी जो डिफॉर्मिटी वो फादर ही होती है। तो फ्लेक्शन, एडक्शन और इंटरनल रोटेशन। आगे हम ये तीनों स्टेज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाएगा इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करेंगे, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, हेजीनेस मिलेगी अराउंड द बोन, ये अर्लीस्ट साइन होता है। आगे लाइटिक लेजन मिल सकते हैं और रिडक्शन हो जाएगा जॉइंट स्पेस में, जो हमें पता लग गया कि जॉइंट स्पेस में रिडक्शन हो जाएगा। और बैडरिंग ऑफ एसिटोबुलम मिलता है, हमने देखा था। आगे उसके अलावा हम यहाँ पर एमआरआई और बोन स्कैन करते हैं फॉर अर्ली डायग्नोसिस के लिए। आगे बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी करेंगे और बायोप्सी हमें क्या मिलेगा, बेसिलाई अपने को, नीड फॉर डाउटफुल केसेस, बाकी तो डाउटफुल केसेस में नीड रहेगी। आगे हम देखें कि ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए अपना है ट्रीटमेंट प्लान फॉर टीबी है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि टीबी के लिए क्या ट्रीटमेंट है, एटीटी दिया जाता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग थेरेपी। तो इसमें क्या करेंगे, साथ ही साथ हम बिलो नी स्किन ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, स्किन ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे और एटीटी देंगे, तो क्या होगा, रिलीफ हो जाएंगे सिम्टम और साइन। अब सिम्टम और साइन रिलीफ हो गए, उसके बाद हम क्या, एक्सरे करेंगे, एक्सरे रिपीट करेंगे, देखेंगे कि कितने जॉइंट का डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है। अगर डिस्ट्रक्शन मिनिमल या नो है तो ये अच्छी बात है कि डिस्ट्रक्शन कम हुआ है, अभी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तो हम मोबिलाइजेशन करेंगे हिप का और एज मच एज मोबिलाइजेशन करेंगे और गेन ऑफ फंक्शन करेंगे, तो फंक्शन हम गेन हो जाएगा इसमें। लेकिन जब सीवियर डिस्ट्रक्शन हो दिखा अपने को एक्सरे में, हमने ट्रीटमेंट दे दिया एटीटी और बिलो नी ट्रैक्शन अप्लाई किया, उसके बाद हमने एक्सरे में देखा कि इसमें तो सीवियर जॉइंट का डिस्ट्रक्शन है और सबलक्सेशन है, तो इसमें हम बोलेंगे कि नॉर्मल जॉइंट फंक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। इफ हमें हिप के मूवमेंट डिज़ायरेबल है
और तो हम क्या करेंगे, गर्डल स्टोन आर्थोप्लास्टी करते हैं। ये मोस्ट ऑफन नीडेड होती है अगर हमें मूवमेंट चाहिए हिप में, तो गर्डल स्टोन आर्थोप्लास्टी करते हैं। और यदि स्टेबिलिटी डिज़ायर है, मूवमेंट नहीं स्टेबिलिटी डिज़ायरेबल है हिप की, तो हम फ्यूज़ कर देंगे, अचीव करेंगे फ्यूज़न। किससे करेंगे हम फ्यूज़न? सीवियर केसेस में जैसे कंजर्वेटिव मेथड अप्लाई कर देंगे, जैसे हिप इसका स्पाइका अप्लाई कर देते हैं। और अगर ऑपरेटिव मेथड की बात की जाए तो हम आर्थोडेसिस कर देते हैं, आर्थोडेसिस करते हैं, इसमें भी हम फ्यूज़ कर देंगे बोन को। तो ये हमने क्या कंप्लीट करा, टीवी ऑफ द हिप। थैंक यू।